नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जहां पे बिहार पीआरटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी आइए व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार दिया है, पंजाब दिया है, सिंध दिया है, काठियावाड़ दिया है। तो यहाँ पे हमें देखा जाए बिहार में भी हुआ था, काठियावाड़ में भी हुआ था और सिंध में भी हुआ था। अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, ई हो जाएंगे। जैसे आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर में राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र में दामन एक कोह में विद्रोह किया था। विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगृह का नाम जानते हैं, राजगृह राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीत समिति। राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में अगर पूछा जाए कौन सी गुफा थी, तो सप्तकर्णी गुफा थी। ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। यह संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। कौन था? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष कौन था उस समय का? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। किसके? अध्यक्ष भी बोलता है, महाकश्यप अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत पिटक में बांटा गया है। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीत भी कहा जाता है। अगर कहा जाए इन संगीतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें अन्य किस नाम से जाता है? धम्म संगीत। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में अगर देखा जाए भागलपुर में हुआ था, मोतिहारी में हुआ था, कि बांकीपुर में हुआ था, गया में हुआ था। देखा जाए तो बिहार में सबसे पहले गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, हमने बताया 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक, ए.ओ. ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में जो हुआ था, 22वां अधिवेशन था, 22वां 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे जो बिहार में हुआ था? तो अगर पूछा जाए 22वां अध्यक्ष का कौन थे, तो कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक। 22वें अधिवेशन में कहाँ पे? गया में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 67 पे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हम लोग अभी देखे थे भगवान बुद्ध को राजगृह में हुई थी, बोध गया में हुई थी, कपिलवस्तु में, सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कठोर तपस्या के बाद 6 महीने खाना पानी छोड़ने के बाद, अन्न जल त्याग देने के बाद, बैसाख की पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे, पिप्पल वृक्ष जिसे कहा जाए, वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। उल्लेखनीय है कि कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था इन्होंने, सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो इन्होंने उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता। डायरेक्ट पूछता है धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, से ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। अभी फिर से क्वेश्चन आया था, पहली बौद्ध संगीत कब हुई थी? राजगृह में हुई थी। क्लियर? सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। अगला देखते हैं, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तारीख़ हिंद से, तबकात ए नासरी से, ताज उल
मासिर से, तारीख़ मुबारक साहिद से, किससे हुआ है? तो तबक़ात नासरी से हुआ है। तबक़ात नासरी फ़ारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का विवरण प्राप्त है। बख्तियार खिलजी के बारे में जानते हैं आप लोग? बख्तियार खिलजी जो था जी, हमला किया हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, प्राप्त हैं। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में मनाई गई थी? किस महीने में थी? तो अप्रैल में थी। कब थी? अप्रैल में थी। 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण गांधी जी पहली बार आए थे। कहाँ आए थे? चंपारण आए थे बिहार से। सत्याग्रह चंपारण गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था, 1 साल तक चला। क्लियर? अगला देखते हैं। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। तो 1930 सबने अवज्ञा आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को हुई थी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान में, जिससे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को अगर पूछे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे पुकारा जाता है? तो अरुणा आसफ अली हैं। कौन है? अरुणा आसफ अली जी हैं, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं हम लोग। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2009 से 10 में की, 12 से 13 में, 10 से 11 में की, 8 से 9 में? ऑप्शन नंबर हमारा ये सही यही हो जाएगा, 9 से 10 में हुई थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अगला देखते हैं। ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस, माधव श्री अणे, जगन्नाथ कौशल, जाकिर हुसैन, कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस जी थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1935 में, जिसमें प्रधानमंत्री का पद प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वह पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। अगला देखा जाए। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो कहाँ में मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोग ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारी
खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया था। कौन से? 1905 में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? एक ऐसा जिला था जो सारण था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी का जिक्र किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ग्वालियर टैंक मैदान अपने भाषण में उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। आइए और देखते हैं, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। इन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता। अगर पूछा जाए किसके आह्वान पर, तो नेहरू के आह्वान पर, जवाहरलाल नेहरू के। इन्होंने 1965 में मैग्सेसे और मरणोपरांत वर्ष 1958 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, जयप्रकाश नारायण को। ये और देखते हैं, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का बात किया जाए, सैयद इमदाद अली शुरू किए थे। कौन? सैयद इमदाद अली के द्वारा शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दी हेराल्ड था, द टाइम्स ऑफ इंडिया था, दी बिहार टाइम्स था, दी बिहार पेट्रियार्ट था। तो हमारा था द बिहार हेराल्ड था। द बिहार हेराल्ड पटना में प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक जी अखबार है। ज़मीन मालिकों यानी लैंड ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरुप्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार की शुरुआत की थी। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर शुरू किया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा जी हैं। अब देखा जाए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। शाहजानंद सरस्वती के बारे में ही पूछा गया है बहुत ही। शाहजानंद सरस्वती, क्लियर, ध्यान में रखते चलिएगा। जमींदारी व्यवस्था को खात्मा करना था, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना था। शाहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण सिंह उनके सचिव थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला देखा जाए, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग दौरान, चंपारण आयोग के दौरान कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से अधिक भी हो सकता है। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा फरवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई, तभी तो उसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पुष्पुर के नाम से भी जाना जाता है। ये और देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल जी थे। कौन थे? सचिंद्र सान्याल जी थे। सचिंद्र सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, पूछेगा अनुशीलन समिति, कौन सी समिति? अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का संबंध किसने है? सचिंद्र सान्याल जी से है। 1913 में पटना में स्थापना की गई थी। बंग भंग विरोधी
आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समिति के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की भी उपाय किए थे। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। तो सचिन सान्याल का संबंध लगा लीजिएगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? युग में से एक से अधिक भी हो सकता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। श्री कृष्ण जी भी थे। मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर श्री कृष्ण द्वारा किया गया। तो मतलब एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए आपको नंबर ही जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह जी थे। और देखते हैं 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा बनाई गई थी। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना घटना में अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल अंग्रेजी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से हो रहे और कांग्रेस में समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये और देखते हैं हम लोग। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। पूछ सकता है इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। 1857 क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन हुआ करता था? बाबू कुंवर सिंह थे, जिनका संबंध जगदीशपुर से था। अब 25 अप्रैल 1858 का इनका निधन हो गया था। अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ऐसा थे, असहयोग आंदोलन के दौरान वो अपना कॉलेज छोड़ दिए थे। जयप्रकाश असहयोग पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन बची थी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला जी थे। गांधी जी को लेके आए थे चंपारण के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनका। अगला देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। अब इसके बारे में बात कर चुके हैं। 1193 से 1203 ईस्वी तक सिस्टम इसका बना रहा। जीत हासिल की था। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। बहुत ही खतरनाक था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। अभी बात की हम लोग बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक जलती रहीं। 3 माह तक पुस्तकें जलती रहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे। कितने छात्र पढ़ते थे? 10,000 छात्र पढ़ते थे। पूछ भी सकता है, SCRT में है। जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से आते थे। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार राज्य में ओदंतपुर। बिहार राज्य में स्थित ओदंतपुर उदयनापुर जिसे बोलते हैं, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल पाल ने की थी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्ज था। ये कुछ और देख लेते हैं व्याख्या। वज्ज और उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी या विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र था उसे वज्ज कहते हैं। वश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास। सूरसेन मथुरा से संबंधित था।
अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा प्रदेश से संबंधित था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तुरंत द्वितीय का पहला राजगिरी में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। देख लेते हैं। 483 ईस्वी में पहली हुई थी, 383 ईस्वी में दूसरी हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। शासनकाल किसका था? काला अशोक का था। तृतीय बौद्ध संघ के बारे में देख सकते हैं। 255 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मोगलपुत्तिस था। शासनकाल कौन था? किसके शासन में थी? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ संगीत हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं: राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कहाँ पे? कुंडलवन में। कहते हैं चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। 26 जून 1539 ईस्वी का जिक्र किया जाएगा। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हुएंग जो था वो पढ़ा भी था और आके पढ़ाया भी था 629 ईसा पूर्व में। उसने अपने ग्रंथ की नाम से लिखा। हुएंग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 11 अप्रैल 19 बिहार किसान सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। मतलब देखते हैं इनमें से कौन बिहार का के नेता का था? आइए देखते हैं बिहार का नेता कौन था। सरदार वल्लभ भाई। इनमें से कौन बिहार के नेता था या थे? स्वामी सहजानंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी जाता है, केवल 2 था, स्वामी सहजानंद। ना तो स्वामी विद्यानंद ना तो सरदार वल्लभ भाई, केवल स्वामी सहजानंद जी थे। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1857 दरभंगा डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों को मदद की। हाँ सही है, यही सही है। 1857 दरभंगा डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों में अंग्रेजों की मदद में पैसे नहीं थे। गलत। 57 दरभंगा डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद से नहीं की। गलत। 1857 दरभंगा डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। ये भी गलत है, केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 1920 से 22 में कब चला था? 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन के पहले गांधी जी ने चंपारण, खेरा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। इसके पश्चात बिहार में प्रचलित मान्यता थी कि उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, उनकी जीत होगी। और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 99 क्वेश्चन तक हम लोग देख सकते हैं मित्रों। अगले टॉपिक से हम लोग अब नेक्स्ट दिन जुड़ेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।